हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के इस सेशन में हम fx के बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जाएंगे मेन्यू सेट में और यहां से हमने fx लिया। fx लेने के बाद हम आते हैं n पार्टिकल्स में और लास्ट टाइम हमने क्रिएट एमीटर में 3 ऑप्शंस को डिस्कस किया था। तो हम जाके चेक करेंगे अगर ऑप्शन बॉक्स में, तो हमें यहाँ पर एमीटर टाइप में ओमनी, डायरेक्शनल और वॉल्यूम ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन जब हम कोई एमीटर लेते हैं और इसको हमने ऊपर मूव किया, यहाँ पर प्लेस कर देंगे हम, नीचे हमें न्यूक्लियस यानी कि फोर्सेस दिखाई दे रही है। जब हम प्ले करते हैं तो ये पार्टिकल्स नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। एमीटर को सेलेक्ट किया और हम आते हैं यहाँ पर, तो अब चेक करते हैं एमीटर टाइप में। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शनल, ओमनी और वॉल्यूम तो दे ही रखा है, लेकिन सरफेस और कर्व ये 2 नए ऑप्शन भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि डायलॉग बॉक्स में हमें नहीं दिखाई देते हैं। चेक करते हैं इसको। वापस आए हम क्रिएट एमीटर के ऑप्शन बॉक्स में और देखिए एमीटर टाइप में 3 ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हमें रहते हैं। तो ये 2 ऑप्शन कहाँ से हमें यूज करने हैं वो हम आज इस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें एट्रीब्यूट एडिटर में भी ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो अभी हम इसको बना के देखेंगे कि सरफेस और कर्व कहाँ पर अवेलेबल है। हम आते हैं आउटलाइनर में, इन सबको हमने डिलीट किया और पॉली मॉडलिंग सेल्फ में आके हमने एक स्फीयर पे क्लिक किया और इस स्फीयर के सरफेस से हम पार्टिकल्स एमिट करवाना चाहते हैं। तो इसको सेलेक्ट रखा हमने। हम आते हैं एन पार्टिकल्स और इस बार हम लेंगे एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जो नीचे लेगेसी पार्टिकल्स में भी अवेलेबल है। तो हम आते हैं यहाँ पर ऑप्शन बॉक्स पे हमने क्लिक किया और एमीटर टाइप में आप आते हैं और क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे हैं सरफेस और कर्व दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। हमने सरफेस पे क्लिक किया और पार्टिकल रेट को भी हमने इंक्रीज किया, हम 400 कर देते हैं इसे। और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपको नीचे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और अल्ट्रा 5 करके हमने हमारे एजेस वगैरह को देखा। प्ले करने पे आप देख रहे हैं पार्टिकल्स इस स्फीयर के सरफेस से एमिट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हम आते हैं और इन सबको हमने डिलीट किया आउटलाइनर से और एक सिलेंडर हमने क्रिएट किया, इसे ऊपर मूव कर लिया हमने और इसकी हाइट के ऊपर कुछ हमने सेगमेंट डाले। वापस आते हैं इन पार्टिकल्स और इस बार हम लेगेसी पार्टिकल में आए, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सरफेस हमने ले रखा है, 400 पार्टिकल्स ले रखे हैं। प्ले करेंगे तो आप देख रहे हैं पार्टिकल्स उससे एमिट हो रहे हैं। नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने बढ़ा दिए हैं। आप देख रहे हैं पार्टिकल्स जो हैं वो सभी डायरेक्शंस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि लेगेसी पार्टिकल में कोई फोर्स नहीं होता है। पार्टिकल्स को सेलेक्ट किया, हम गए फील्ड सॉल्वर और ग्रेविटी पे हमने क्लिक किया। तो इन पार्टिकल्स पे ग्रेविटी अप्लाई हो गई है। अब आप देख रहे हैं पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हैं ग्रेविटी के कारण। बंद किया हमने एनिमेशन को, इन सबको हमने डिलीट किया। नाउ हम आते हैं अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है कर्व। तो कर्व से कैसे पार्टिकल्स एमिट करवाने हैं, तो आप आएंगे कर्व सरफेसेस के अंदर। यहाँ पे आपको ईपी कर्व टूल दे रखा है, आप यहाँ से बना सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट कर्व टूल और यहाँ पे सीवी कर्व और ईपी कर्व दोनों अवेलेबल है। हम सीवी कर्व के ऑप्शन बॉक्स में चले गए और 3 क्यूबिक हमने यहाँ पे ले रखा है। तो हम थोड़ी स्मूथ बनाना चाहते हैं, 3 क्लिक के बाद हमारा कर्व बन जाना चाहिए। तो देखिए 3 कर्व के बाद क्लिक के बाद हमारा कर्व बन गया है
और इस तरीके से हम उसे पूरा बना लेंगे। एंटर प्रेस किया, इसे ऊपर मूव किया हमने। नाउ राइट क्लिक करके हम कंट्रोल वर्टेक्स में आए और कर्व के शेप को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इन वर्टेक्स को आप सेलेक्ट करके जो भी आप शेप देना चाहते हैं, वेरिएशन देना चाहते हैं, वो सारा अचीव करेंगे। तो हमने थोड़ा सा हाइट पे इन वर्टेक्स को रखा, कुछ वर्टेक्स को हम नीचे मूव करेंगे और एक अच्छा शेप आप अचीव कर लेंगे। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वर्टेक्स को सेलेक्ट करिए और उनसे प्ले करिए। ओके, तो हमने कुछ ऐसा शेप अचीव कर लिया है। हम आ गए राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में और अब हम चाहते हैं इस कर्व से पार्टिकल्स एमिट होने चाहिए। तो सेलेक्ट किया एंड पार्टिकल्स और हम आए एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑप्शन बॉक्स और एमिटर टाइप हमने ले लिया यहाँ से कर्व और हमने पार्टिकल्स ले रखे हैं 400। क्रिएट पे क्लिक किया। नाउ आप प्ले करते हैं तो आप देख रहे हैं इस कर्व से पार्टिकल्स एमिट होते हुए हमें मिलते हैं। पॉज किया हमने इसे और यहाँ पर रेट 400 है ऑलरेडी। हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल्स इतने नीचे तक नहीं जाने चाहिए, इनकी पोजीशन को हमें कंजर्व करना है। तो पार्टिकल को सेलेक्ट किया हमने और आते हैं यहाँ पर चैनल बॉक्स में कंजर्व ऑप्शन है हमारे पास और उसको हम कर देंगे 0। तो वहां पे हमने 0 लिख के एंटर प्रेस किया। नाउ आप प्ले करते हैं तो आप देख रहे हैं उनकी पोजीशन जो है वो कर्व के आसपास ही रहती है, इतना दूर तक पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहे हैं और स्लोली एमिशन हो रहा है। नाउ इस वैल्यू को हम थोड़ा सा वापस चेंज करते हैं 0.5 और प्ले करते हैं तो आप देख रहे हैं अभी वो थोड़ा स्पीडली ट्रेवल होते हैं और उनकी पोजीशन कर्व के आसपास कंजर्व नहीं रहती है। अब हम यही सेम चीज लेगेसी पार्टिकल से भी करना चाह रहे हैं। तो हमने इन सबको डिलीट किया, कर्व को एक्सपांड करके उसमें आए एमीटर को भी डिलीट किया, कर्व को वापस सेलेक्ट किया, एन पार्टिकल्स, लेगेसी पार्टिकल्स, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑप्शन बॉक्स में गए और यहाँ पे कर्व है ऑलरेडी। क्रिएट पे क्लिक किया। नाउ आप प्ले कर रहे हैं तो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं सभी डायरेक्शंस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोई फोर्स इस पे नहीं है। पार्टिकल्स को सेलेक्ट किया और हम इन्हें नीचे गिराना चाह रहे हैं। फील्ड सॉल्वर्स और ग्रेविटी पे हमने क्लिक किया, ग्रेविटी अप्लाई हो गई है। नाउ अगर हम प्ले करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं सारे पार्टिकल्स जो है वो नीचे गिर रहे हैं। अगेन हम कंजर्व से प्ले करके देखेंगे। पार्टिकल्स को सेलेक्ट किया, आए हम कंजर्व और वहां पे हमने इसको 0.5 वैल्यू दी। नाउ आप प्ले कर रहे हैं तो पार्टिकल्स कुछ ऐसे एमिट हो रहे हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल से पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।